नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी उस विज्ञप्ति के संबंध में चर्चा करेंगे जो कि यूजीसी नेट परीक्षा 2024-25 से संबंधित है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष जो है 2 बार जून और दिसंबर में नेट की परीक्षा कंडक्ट करवाता, जो कि वर्तमान में एनटीए के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो परीक्षा कराता है उसमें 2 कैटेगरी में वर्तमान में करा रहा है। एक जेआरएफ कैटेगरी होती है, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी होती है, जिसको हम लोग नेट करते हैं, नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब जो है विश्वविद्यालयों को एक यूजीसी को बहुत दिन से जो यूजीसी इस पे मंथन कर रही थी कि जो विभिन्न विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराते हैं तो सबका अपना अपना अलग लेवल होता है और अलग अलग स्तर से कराते हैं। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि हम लोग जो है इसी परीक्षा के माध्यम से नेट परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से ही पीएचडी में भी प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। तो उसी मंथन को क्रियान्वित किया है यूजीसी ने सत्र 2024-25 से। और अब की बार जो परीक्षा कंडक्ट कराएगा यूजीसी, उसमें 3 कैटेगरियों में परीक्षा संपन्न होगी। 2 तो पूर्वोक्त रहेगी, जेआरएफ और नेट की, और तीसरी कैटेगरी उन्होंने पीएचडी के लिए भी बना दिया है, जिसके हाई मार्क होंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, परसेंटाइल उनका ज़्यादा होगा, उनको जेआरएफ दिया जाएगा। उससे कम मार्क्स वाले को आपका जो है नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उससे कम नंबर पाने वाले, सबसे कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को क्या दिया जाएगा? पीएचडी के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल के लिए वैलिड होगा कि 1 साल के भीतर आप पीएचडी कर सकते हो। तो इससे क्या, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो है अलग अलग जो है अभ्यर्थन किया जाता है पीएचडी की पात्रता के लिए, वह खत्म हो जाएगा। और इसी परीक्षा के माध्यम से हम पूरे देश में किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने नियम बनाया है कि 70% इसका मार्क उसमें जुड़ेगा। 70% जितने मार्क्स आप पाएंगे उसका 70% वेटेज दिया जाएगा, प्लस 30% का आपका साक्षात्कार होगा। तो एक बार मैं पूरी प्रेस विज्ञप्ति पढ़कर आपको सुना देता हूँ। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट for admission to PhD. The University Grant Commission conducts the national eligibility test through the National Testing Agency NTA, भी जो मैंने आपको ऊपर बताया है। The NET is conducted twice a year in June and December. Currently the NET score are used। सेक्शन ए है टू अवॉर्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको हम जेआरएफ करते हैं, और सेक्शन बी कर रहा है एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विथ ए मास्टर डिग्री। मेनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट, यहाँ पे मेन मैटर यहाँ पे है, मेनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर PhD programs requiring the students to write multiple PhD entrance test। तो जैसा कि हम सभी अलग अलग यूनिवर्सिटियों के लिए अलग अलग जो है पीएचडी का प्रवेश देते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट्स विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ देखिए बता रहा है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, उसके इम्प्लीकेशन में जो है इस चीज़ को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो दी यूजीसी कंडक्ट एंड एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू दी प्रोविजंस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था और उसके सुझावों के आधार पर उन्होंने इस कार्य को किया है। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन in its 578 meeting held on 13 March 2024, the UGC had decided that from the academic session 2024-25, जो आपका एकेडमिक सत्र है 2024-25 से लागू होगा यह, the net score can be used for admission to PhD programs in place of entrance test conducted by different university (HEIS), जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा या उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा जो है अलग अलग पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता था, उसके स्थान पर अब इसी परीक्षा के माध्यम से पीएचडी का चयन किया जाएगा।
फ्रॉम जून 2024 onwards, therefore the net candidate will be declared eligible in three category। अब तक 2 कैटेगरियों में जो है रिजल्ट आता था, अब 3 कैटेगरियों में जो है रिजल्ट आएगा। तो कैटेगरी 1 है आपका वही JRF है, ठीक है। और JRF वाले जो है स्टूडेंट कहाँ पे, एडमिशन टू PhD विद JRF, इनको जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और इन जब PhD करते हैं। अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यह PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में है आपका एलिजिबिलिटी जो है एडमिशन टू PhD विदाउट JRF। इनको जो है प्रवेश PhD में लेने को अवसर मिलता है, लेकिन विदाउट JRF इनको किसी प्रकार कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और सेकंड पार्ट है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये किसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षण संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब की बार जो कैटेगरी 3 बनाई गई है यह है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स ओनली एंड नॉट फॉर द अवॉइडेड ऑफ JRF और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 3 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केवल उनके लिए PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए उनको छूट प्रदान की है और वो किसी भी प्रकार से JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल PhD प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। तो यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय UGC के द्वारा लिया गया है, क्योंकि इसके लिए जो विद्यार्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर अप्लाई करना होता तो उसके लिए आवेदन शुल्क देना होता था, बार बार परीक्षा देने जानी होती थी, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। आगे है, इसमें है द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरी इन समराइज्ड बिलो। इन्होंने तीनों कैटेगरियों का अपना दे दिया है। कैटेगरी 1 में है अवॉइडेड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी ऊपर हुआ है। तो ये JRF के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल, तीनों श्रेणियों में एलिजिबल है। इसके बाद कैटेगरी 2 वाले, इनको किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, JRF नहीं हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 में क्या है, एडमिशन टू PhD ओनली। अब ये इनको ना JRF मिलेगा, ना या किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकें, इनको केवल PhD एडमिशन की छूट है, PhD में एडमिशन इनको प्राप्त होगा, जो आपकी कैटेगरी 3 बनाई गई है। और इनका द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड in percentile along with marks obtained a candidate to utilize the marks for admission to PhD। इनका जो परसेंटाइल होगा, इनके जो मार्क्स मिलेंगे उसके परसेंटाइल के आधार पर इनको PhD में प्रवेश दिया जाएगा। और JRF के विषय में हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, 2 मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि जिसको हम लोग नेट कहते हैं, और कैटेगरी 3 आपका आपकी बात जो PhD के लिए बनाई गई है। तो 70% जो है वेटेज आपको दिया जाएगा, जो आपके मार्क्स आएंगे। तो 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड, ठीक है। तो जो आपका टेस्ट स्कोर होगा उसका 70% आपको वेटेज दिया जाएगा, एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स, और 30% का आपका जो है इंटरव्यू का मार्क्स आपको दिया जाएगा और आप किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। The marks obtained in the net by the candidate category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। ये कह रहे हैं कि जो आपका मार्क्स है कैटेगरी 2 और 3 का, ठीक है, तो यह केवल 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वह NTA के माध्यम से आएगा, और इसकी सूचना जो है विभिन्न समाचार पत्रों में भी आज छपी है। PhD प्रवेश के लिए नेट स्कोर होगा मान्य। इसमें वही UGC के सचिव का उन्होंने बयान दिया है कि नेट स्कोर का उपयोग छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर PhD कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कर सकते हैं। वही है 70%, जो मैंने आपको बताया, 70% वेटेज और 30% साक्षात्कार का वेटेज दिया जाएगा। और उसमें जो है
हाँ, एक चीज़ है, 13 मार्च 2024 को हुई बैठक में समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए छात्र नेट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। इस पर भी चर्चा हुई है और तीनों श्रेणियों का इन्होंने दिया है, आपका एक बार देख लीजिएगा। यही दूसरे न्यूज़पेपर में भी है कि नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला, बदले नियम, अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा। और वही सब चीज़ हैं जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, तीनों श्रेणियों के इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। और वेटेज का इन्होंने दिया है दोनों श्रेणियों का 70% और 30% इंटरव्यू का। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा, इसकी भी ऊपर चर्चा हुई है। और अगर आप इसमें पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला ले पाते तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी को फिर से नेट पास करना होगा, जैसे कि पहले भी होता था। जो आप लोग जेआरएफ की परीक्षा जब स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं तो उनको 2 साल के भीतर जो है प्रवेश लेना होता है, नहीं तो फिर जो है उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है। उसके लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है, कारण दिखाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कठिन प्रक्रिया है। तो मित्रों, यह न्यूज़ जो है ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि पीएचडी करना चाहते हैं और उनको पीएचडी करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा देनी होती थी, जिसके लिए जो है उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कई प्रकार का नुकसान झेलना पड़ता है। अब इससे जो है इस यूजीसी के इस निर्णय से उनको निजात मिल जाएगी और वो आसानी के साथ किसी भी विश्वविद्यालय में अप्लाई करके साक्षात्कार के माध्यम से अपना प्रवेश ले सकते हैं। तो मित्रों, यह हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। यह वीडियो आप अपने सभी मित्रों और हितैषियों को ज़रूर भेजिएगा, जिससे जो है उनको भी समय से सूचना प्राप्त हो जाए। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।